तो एपिसोड 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जैसे नियंग फिंग अपने घर पे जाने के लिए निकलता है, पीछे से ली नाम की जो औरत है उसके यहाँ पे पीछा करने लगती है। नियंग फिंग अपने घर पे पहुंचता है, घर का जो चाबी है चाबी निकालता है और घर का यहाँ पे घुस जाता है। वो जो लड़की लीन पीछा करते करते यहाँ तक आ जाती है, वो भी देखती तो अच्छा भाई वो कमाल के बंदे का बेस कैंप यहाँ पर है, यहाँ पे भाई सबसे छुप के रहता है। अरे यार ये किंगडम वालों ने प्रिंसेस है उसकी बाप ने काफ़ी अच्छे जगह पे इसको यहाँ पे छुपा के रखा है, मतलब माउंटेन पे जाके इसका घर बेसिकली है जहाँ पे माउंटेन पे कोई भी जल्दी आता जाता बिल्कुल भी नहीं है। तभी तो भाई इसके बारे में यहाँ पे किसी को नहीं मालूम, अब मुझे भी अभी तक यहाँ पे मालूम नहीं चलता। वो तो भाई भला हो मेरा जिसने भाई इतना दिमाग लगाया और इसके यहाँ पे पीछा किया, वरना मुझे भी इसके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं चलता। और मेरी तीखी और कमाल की नज़रों के चक्कर में इसके सामने कोई यहाँ पे बच भी नहीं सकता। अब यहाँ तक तो आ गई, अब एग्जैक्टली देखती हूँ क्या वाकई में ये बंदा उतना कमाल का है जितना कमाल का यहाँ पे मैं सोच रही हूँ। और तभी पीछे से आवाज़ आती है, ये कहते हो कि भाई लीन लीन तो यहाँ पे क्या करिए, और यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे भाई बायलू का बाप यानी स्वॉर्ड का लीडर मतलब सेक्ट का लीडर, और साथ ही में उसकी बीबी यानी बायलू की माँ भी आ गई थी। सामने से ये भी यहाँ पे देखती है, सामने से कहती भी कह रही है यार आप तीनों भाई आप तीनों तो यहाँ पे मैं जानती हूँ आपके सेक्ट के साथ हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती है, सेक्ट के लीडर उनकी बीबी और उनकी बेटी बायलू, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। सामने से बायलू कहते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, तुझसे तुझे कोई मतलब नहीं है। सामने से भाई तू यहाँ पे क्या करिए, तो उससे मिलते हुए भाई यहाँ पे टाइम हो गया। सामने से यहाँ पे लीन के मन में आता है कि हाँ इनका जो सेक्ट है और जो हमारा सेक्ट है ना, हमारा सेक्ट यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है तो भी, लेकिन सामने से हमारा सेक्ट भले ही अच्छा है लेकिन भाई लोग लीडर है तो सामने से इनको मैं ऑफेंड भी नहीं कर सकती वरना मेरा यहाँ पे बैंड बजाएगा। लेकिन वो मेन दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत ये है कि भाई मैंने ऐसा सुना था इनका जो सेक्ट है ना, इनकी सेक्ट के और सामने से जो स्वॉर्ड डेमन है ना, स्वॉर्ड डेमन ने हमला कर दिया जिसके बाद से पक्का इनका सेक्ट यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। लेकिन नहीं, इनका हालात देख के लगता है भाई इनका सेक्ट तो एकदम चंगा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी सामने से यहाँ पे जो बायलू का बाप यानी सेक्ट का लीडर है ना, वो लीन से पूछते कि हाँ लीन भाई याद है जब आखिर और हमारी मुलाकात हुई थी उस समय तो छोटी सी बच्ची थी और तुम्हारे जो मास्टर थे ना भाई उनकी तबीयत अक्सर यहाँ पे खराब चलती है, तो तुम्हारे मास्टर यानी यून भाई उनका यहाँ पे तबीयत कैसे, तबीयत ठीक ठाक है ना। सुनते यहाँ पे लीन हिल जाती है, एक सेकंड सामने से इन्होंने क्या बोला भाई मेरे मास्टर यून की तबीयत ठीक है कि नहीं। इन्होंने भाई सामने से नाम लिया मेरे मास्टर का, मुझे याद है पहले हमेशा ये सीनियर बुलाते थे कि सीनियर यून कैसे हो, लेकिन भाई सो डायरेक्ट इन्होंने भाई यहाँ पे यून डायरेक्ट इन्होंने नाम ले लिया। भाई इनके अंदर इतना भाई एटीट्यूड कहाँ से आ गया। सामने से भाई यहाँ पे सेक्ट लीडर बहुत ज़्यादा खुश है, आखिर इसका जो लेवल अप हो चुका था, हंसते हंसते कहता रहे क्या ना भाई हमारी मुलाकातें कमाल के जीनियस के साथ हो गई, उसने मेरे यहाँ पे लेवल अप करने में मदद किया, अब मेरा यहाँ पे लेवल अप हो चुका है और सामने से मैं ओवे स्टेज पे यहाँ पे आ चुका हूँ और सामने से उन्होंने हमारी मदद की थी जो स्वॉर्ड डेमन है ना, स्वॉर्ड डेमन के यहाँ पे छुटाया करने में। तो यार हम लोग वाकई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लकी है। सामने से ये भी यहाँ पे कहती क्या 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 आपने क्या बोला, ये कहते भाई तू बहरी है। भाई मैंने बोला भाई मदद की लेवल अप करने में और साथ ही में डेमन के साथ यहाँ पे हराने में, जिसके बाद से हमारा सेक्ट यहाँ पे बचा रह गया। ये पे हिल जाती क्या भाई मदद की किसी कमाल के बंदे ने, कहीं ये वही बंदा तो नहीं है जिसका पीछा करते करते मैं यहाँ पे आ गई। ओ माय गॉड भाई इस बंदे ने क्या किया यहाँ पे कांड किया है। सबसे पहले इसने प्रिंसेस का मदद किया था भाई, प्रिंसेस को कमाल का आइडिया बता के भाई छुटकारा पाने के लिए मुसीबत से। दूसरा भाई इसने इसका लेवल अप करने में मदद कर दिया और साथ ही में डेमन का भी छुटाया किया और मरी हुई भाई माँ को भी इसने बचा लिया उसके बच्चे के साथ। अरे बाप रे भाई वाकई में कोई एक बंदा जो कि इतना काम यहाँ पे कर सकता है, ऐसा बंदे ऐसे बंदे भी दुनिया में होते क्या। शांत अलीन शांत हो जाओ, ज़्यादा क्रेजी होने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी धीरे धीरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कंट्रोल। लेकिन ऐसे कैसे यहाँ पे शांत हो जाऊँ, एक कमाल का बंदा यानी कोई इमॉर्टल होगा जो कि इमॉर्टल की दुनिया से आया है, तो जो इमॉर्टल की दुनिया से आया है वो इस किंगडम यहाँ पे आया, प्रिंसेस के साथ भी मुलाकात हुई, इनके जो सेक्ट है भाई इनके साथ भी मुलाकात हुई। लेकिन जो हमारा सेक्ट है और जो हमारा सेक्ट बेसिकली ना इनके किंगडम वाले जो मतलब रॉयल फैमिली है ना, जो प्रिंसेस और किंग उनसे भी ज़्यादा हाई है और इनके ये सेक्ट वगैरह से यहाँ पे ज़्यादा हाई है। तो भाई हमारे सेक्ट में यहाँ पे क्यों नहीं है जबकि हमारा सेक्ट इतना कमाल का, यानी भाई हमारी हार हो रही है इन सबके सामने नहीं है, हम लोग बिल्कुल भी हार नहीं सकते। और पूरे यहाँ पे बौखलाने लगती है, जो देख के यहाँ पे बायलू भी कन्फ्यूज अपने बाप से पूछते रहे पापा भाई ये अचानक से लीन को यहाँ पे क्या हो गया, बौखला रही है। यहाँ पे उसका बाप कहता है डोंट वरी भाई मैं इसको जानता हूँ बचपन से थोड़ी सी ऐसी है, और इसका जो मास्टर है ना इसका मास्टर भी भाई ऐसी है, तो मास्टर से भाई इसके साथ सीख के इसके पास ऐसी भाई एबिलिटी आई होगी बीच बीच में बौखलाने का, मिर्गी का दौरा वौरा आता रहता है, उसके बारे में टेंशन मतलब। अभी तो भाई हम मिस्टर नियंग फिंग से मिलने आए हैं तो उनसे जाके यहाँ पे मिलते हैं। सामने से घर के पास जाते हैं, अपनी बच्ची और अपनी बीवी को समझाते कि देखो भाई इन्होंने भाई हमारी मदद की, हमारी जान बचाई है, तो ऐसे बंदों से भी अच्छे से एकदम प्यार से भाई बातचीत करने का, बिल्कुल भी एटीट्यूड रखने का नहीं, और इनके सामने एटीट्यूड रख के भाई हमें बदले में मिलेगा क्या। और ऊपर से आखिर बार जो कुछ कांड हुआ था कि हम इनके घर पे आ गए थे, उसके बाद से थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम वगैरह भी हो सकता है। तो ये जो बात है ना भाई सामने से इनको आई डोंट नो मालूम चला कि नहीं मालूम चला, अगर मालूम चल गया रहेगा ना सामने से भाई हम यहाँ पे दिल खोल के माफ़ी मांग लेंगे और उनके लिए गिफ्ट तो हम लेके ऐसे भी आए हैं, समझ गए ना तुम दोनों। वो दोनों भी कहते ओके ठीक है हम समझ गए। यहाँ पे दरवाजा खड़काते हैं तो अंदर से यहाँ पे ये भी बाहर आता है, नियंग फिंग वो बायलू को देखते पहचान जाता है, कहता है मिस बायलू आपसे मिलकर अच्छा लगा, ये दोनों कौन है। तो बायलू बताती है अच्छा ये दोनों ये है मेरे पापा
पापा और वो है मेरी मम्मी। ये कहता अच्छा पापा मम्मी है क्या। तभी पीछे से लीन है ना, लीन भी यहाँ पे एंटी मारते वो भी कहते हाय हाय मेरा नाम लीन है, आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। सामने से ये कहता अच्छा लीन ओके ठीक है लेकिन तुम हो कौन। तो ये बताती है अच्छा मैं कौन हूँ, अच्छा मैं इनकी दोस्त हूँ। हाँ इनकी बहुत ही पुरानी दोस्त हूँ। ये तीनों यहाँ पे माँ बाप और बेटी हिल जाते कह रहे अचानक से दोस्त बन गई और कहाँ से कूद पड़ी भाई हमारे बीच में तू। उसके बाद जो नियंग फेंग है ना इनको देता है परमिशन कि आइए आइए बाहर क्यों खड़े भाई, घर में बैठी है अपने घर समझिए। यहाँ पे जैसे लीन आती है आते ही देखती कह रहे बाप रे भाई क्या घर है। रोबोट को देखते कहते बाप रे स्पिरिचुअल सामान मजा आ गया। उसके बाद से पानी देखते कह रहे बाप रे तो स्पिरिचुअल वाटर है। उसके बाद से जो सोफा है ना सोफे पे जाके बैठती है वो भी देखते हो माय गॉड कितना मुलायम सोफा, ऐसा लगता है मैं किसी सोफे पे नहीं बल्कि एक मुलायम से मास्टर के ऊपर बैठी हूँ। मास्टर ने मुझे पीछे से पे पकड़ के रखा है। सामने से ऐसे ही पूरे घर में भाई खुशी के मारे नाचने लगते कहते आए है कितना कमाल का जगह, हर चीज़ यहाँ पे कमाल कमाल की चीज़ों से भरा पड़ा है। यहाँ पे नियंग फेंग भी देखते कहते कि यार मिस लीन भाई आप तो बड़ी यहाँ पे काफ़ी ऐसे फनी टाइप की और बड़ी बिंदास लड़की लग रही है। अच्छा अच्छा मुझे भी ऐसे लोग बहुत ही पसंद है। आप लोग यहाँ पे बैठिए आराम से घर वर देखिए, मैं जाता हूँ आपके लिए कुछ यहाँ पे खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। उसके बाद से चला जाता है। यहाँ पे भाई लीन तो बहुत ज़्यादा खुश होकर दिया आया है, हर चीज़ कमाल का है। मैंने ये भी नोटिस किया इस एरिया में जो भी यहाँ पे हवा है ना वो हवा भी यहाँ पे स्पिरिचुअल एयर है। तभी यहाँ पे पीछे से आती है बाइलू और बाइलू पहले प्यार से कहती है सुनो भाई लीन तुम मेरी एकदम बड़ी बहन जैसी हो, इसलिए बड़ी बहन है ना इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहता हूँ ये बड़े कमाल के बंदे भाई। तो इतने कमाल के बंदे रहेंगे तो ऑफकोर्स इनके घर में जो भी सामान है ना कमाल कमाल की चीज़ें रहेंगी। फिर एकदम गुस्से के मूड में आती है और कहती है हाँ ये यहाँ पे की मॉडल है जो कि मॉडल की दुनिया के जीना पीना से एकदम थक चुके थे। उसके बाद से भाई हम जैसे जो मॉडल हो गए हमारी दुनिया में आके एकदम मॉडल बन के यहाँ पे रह रहे और कल्टीवेशन के बारे में बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते। इसलिए इनके सामने बार बार है ना कल्टीवेशन का नाम बिल्कुल भी मत लेना वरना समझ गई ना। ये कहती ओके ओके समझ गई, लेकिन ये बात तो यहाँ पे प्यार से भी बोल सकती थी, ऐसा डराना जरूरी नहीं था। मतलब मेरा टॉयलेट यहाँ पे निकल रहा था समझ गई क्या। उसकी वजह नियंग फेंग अंदर से कुछ लेकर आता भाई इनके पीने के लिए हाँ कुछ शायद पीने के लिए सूप जैसा कुछ लेकर आता है। सामने से तभी देखते कि बजुलीन है ना यहाँ पे शांत होकर बैठ पड़ी है। तो भी कहता है यार अभी तो बढ़िया एकदम बिंदास थी, घूम रही थी, नाच रही थी, अच्छा लग रहा था भाई क्या हुआ अचानक से अब शांत हो गई। तो ये कहते नहीं नहीं भाई अब मुझे यहाँ पे समझ आ गया दूसरे घर पे आके भाई ऐसा नाचोगे फिरोगे अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए बैठी पड़ी हूँ। मन ही मन सोचती कि अभी मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई तो ये गलती मैं बार बार यहाँ पे दोहराऊंगी नहीं, एकदम अच्छा सा प्यारा सा नॉर्मल सी लड़की बन कर रहूंगी और इनका दिल जीतने की कोशिश करूंगी, उनके साथ यहाँ पे पूरी की पूरी दोस्ती करने की कोशिश करूंगी। उसके बाद से जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे पीने के लिए कुछ लेकर आया था तो सामने से ऑफर करता है सबसे पहले बुढ़ाऊ को यानी सेक्ट लीडर को ऑफर करता है कि लीजिए पीजिए। तो सामने से पे लीडर देखता भी नहीं कि यहाँ पे वो क्या ला कर दिया है, खाली नाम सुन के कहता है कि नहीं नहीं अचानक से भाई हम लोग खाली आपसे मिलने आते आपको फालतू में टेंशन हो रहा है मैं पीऊँगा नहीं। तो ये कहता है नहीं पियेंगे ओके ठीक है। फिर लीन से पूछते कि हाँ भी आप तो लेना चाहेंगे ना, वो भी कहते नहीं नहीं सेम रीज़न मैं भी इससे बिल्कुल पी नहीं सकती। जो सुनती ये भी कहते हो कि ठीक है जब सामने सब मना करे तो मैं भी यहाँ पे आपको फोर्स नहीं करूँगा। तभी पीछे से यहाँ पे बाइलू थी, बाइलू तो पीने को तैयार था, वो यहाँ पे ले चुकी थी। सामने से पापा से पूछती कि पापा वाकई में आप यहाँ पे पीना नहीं चाहोगे ना। सामने से ये कहता ऑफकोर्स मैं नहीं पीऊँगा। यार ऐसा क्या भाई नॉर्मल से तो पीना वाला होगा, लेकिन तभी यहाँ पे देखता बाइलू के हाथ में जो कटोरी है ना उसमें जो है ना अंदर जो पीने वाला वो खाली नॉर्मल नहीं है बल्कि उसके अंदर भी कमाल कमाल कैसा एनर्जी वगैरह भरा पड़ा है। तो हिल जाते करे बाप रे भाई मैंने कुछ गाला समझ लिया भाई, मुझे लगा एकदम नॉर्मल रहेगा इसलिए भाई मैंने पिया नहीं, ये तो कमाल का मुझे पीना है। कहता नियंग फेंग से सुनिए ना मुझे पीना है भाई, मुझे पीना जल्दी से दीजिए। यहाँ पे ये भी सुनता कहते क्या 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 आपने क्या बोला, लेकिन मैं उनके हिस्से का ना जाके अपने इस कुत्ते को इसने पिला दिया था, मतलब अपने कुत्ते को दे दिया था। तो ये कहता आप कुछ बोल रहे थे भाई कुछ पीना क्या क्या आप दारू वारू मंगाओ। कहता नहीं नहीं कुछ नहीं बोल रहा था, पूरा रोने लगता है शिट भाई मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने पहले मना कर दिया अब सामने सब उन्होंने सारा का सारा कुत्ते को दे दिया, हम तो मेरा बैंड बच गया। यहाँ पे बाइलू तो भाई तैयार थी, बाइलू यहाँ पे लेती है और पीती है और जैसे पीती है ना वो उसका बॉडी ऐसा हवा में उड़ने लगता है, फिर धीरे धीरे बॉडी ऐसा जमीन पे आता है। इसका बेसिकली यहाँ पे लेवल अप हो चुका था। माइंड स्टेज नाम का जो स्टेज था उस स्टेज के ऊपर ये थी जिसमें वो ना यहाँ पे लो पे थी, लो से अभी मीडियम पे चल जाती है। बहुत खुश होती है अपने मम्मी पापा से, कहती देखिए मम्मी पापा मेरा 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 लेवल अप हो गया, यहाँ पे इतने सालों से नहीं होता लेकिन आज हो गया। दोनों खुश कि हाँ बच्ची भाई कितनी कमाल की बात है, सूप पीते तरह यहाँ पे हो गया। लीन देखते हिल जाती लेवल अप हो गया ऐसे खाली पीते ही ओ माय गॉड ये क्या हुआ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।